बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा मैथमेटिक्स जो न्यू बुक है हमारे पास बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम, एक्सरसाइज नंबर 11.4 हम आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बेटा 11.3 तक मैं सारी एक्सरसाइजेज अपलोड कर चुका हूँ और वो उसकी हर एक्सरसाइज की अलग अलग, जो हर यूनिट की अलग अलग प्लेलिस्ट मौजूद है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमने मीन फाइंड करना है। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए मीन होता क्या है। मीन होता है बेटा एवरेज, यानी कि एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है हमने, इन सब की एवरेज फाइंड करनी है। ठीक है, तो मीन का बेटा फार्मूला होता है हमारे पास। देखें बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मीन वैल्यू का फार्मूला। मीन का बेटा फार्मूला होता है मीन इक्वल टू जितनी भी वैल्यूज़ दी होती है ना, इन सबको हमने जमा करना होता है। हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, जो गिवन वैल्यूज़ जो भी है, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय, डिवाइड करते हैं किससे, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। ठीक है बेटा, अब देखें मैं मीन लिखता हूँ यहाँ पे इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ का मतलब है इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 10 और प्लस 20, तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दिया। डिवाइड बाय कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे डिवाइड कर दिया। अब देखें बेटा इन सब वैल्यूज़ को प्लस करता हूँ मैं और यहाँ लिख देता हूँ 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 15 45, 45 में 14 ऐड करें 59, 59 में 7 ऐड करें 66, 66 में 9 ऐड करें 75 और 75 में 8 ऐड करें तो ये 83 बन जाता है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 7। अब 83 को 7 पे डिवाइड कर देना है, सिंपल सा काम है। 83 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 टाइम्स 7, नीचे 3 आ जाएगा, 8 में से 7 गया 1 आ गया। ठीक है बेटा, अब देखिए फिर 7 1 टाइम 7 आ गया, नीचे 6 बच गया। ठीक है, ज़ीरो लगा देंगे, ऊपर पॉइंट, 7 7 सा 49, 7 8 ज़ा 56 आ जाएगा। फिर नीचे 4 रिमेनिंग ज़ीरो लगा देंगे तो 7 5 ज़ा 35 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास 7 5 35, 7 6 ज़ा 42, तो इस 7 5 टाइम्स कर लेंगे, 7 5 ज़ा 35। फिर नीचे 5 बच गया और आगे चलता जाएगा तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आएगी 83 डिवाइडेड बाय 7 किया हम लोगों ने, तो हमारे पास मीन का आंसर क्या आ गया, मीन इक्वल टू 83 डिवाइडेड बाय 7 का जो आंसर है 11.85। दिस इज़ द मीन वैल्यू, यानी ये औसत वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है बेटा इसकी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है बेटा। देखें इसका भी हमने मीन निकालना है। सोल्यूशन देखिए आप लोग, सोल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले मीन। ठीक है, मीन का फार्मूला हमें पता है कि तमाम वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, हम लोग डायरेक्ट प्लस कर देते हैं तमाम वैल्यू। 14 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाय फार्मूले में क्या था, टोटल वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, 5 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, अब देखें तुम्हारे पास मीन का आंसर क्या आ जाएगा, मीन इक्वल टू इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है। 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 13 63, 63 में 10 ऐड किया 73 और 77 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो 77 डिवाइडेड बाय 5, 77 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन का आंसर आ जाएगा। तो 77 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 टाइम 5, 7 और 2 आ गया, 5 5 टाइम्स 25, फिर नीचे 2 रिमेनिंग ज़ीरो लगाएंगे, ऊपर पॉइंट, 5 4 ज़ा 20, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड करके 15.4 हमारे पास आंसर आया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मीन इक्वल टू 15.4, केजी में सारी वैल्यूज़ थी तो केजी साथ यूनिट लगा देंगे, तो दिस इज़ द आंसर। पार्ट 3 देखिए बेटा आगे, पार्ट 3 का सॉल्यूशन लिखता हूँ आपके सामने।
सबसे पहले देखें मीन का फार्मूला होता है, मैं फार्मूला अगेन आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। मीन का फार्मूला हमारे पास क्या था, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, कितने नंबर हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हम यहाँ मीन लिख लेते हैं। मीन इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ यानी कि 13 प्लस 14 प्लस 37 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 16 एंड प्लस 19। ठीक है बेटा, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं तो 7 पे डिवाइड कर देना है। तो प्लस करके हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है बेटा, इन सब वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। मैं प्लस करता हूँ इसको कैलकुलेटर पे, आप लोगों ने इसको प्लस कर लेना है बेटा ऊपर नीचे रख के। ठीक है जी, तो बेटा इन सबको प्लस करके 143 आता है और डिवाइडेड बाय 7। अब 7 पे डिवाइड कर देंगे। 143 डिवाइडेड बाय 7, 143 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1 छोटा है, 2 वैल्यूज गट्ठी हैं तो 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे देखें तो 3 को नीचे उतार देंगे, ऊपर 0 लगा देंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ऊपर पॉइंट आ जाएगा। 7 को हम कर सकते हैं 7 4 ज़ा 28। ठीक है बेटा, तो हमारे पास 2 रिमेनिंग आ गए, हम लोग नहीं करेंगे तो 20.4 हमारे पास आंसर आ गया। तो हम मीन वैल्यू लिख सकते हैं, मीन इक्वल टू 20.4, जो यहाँ पे यूनिट थी मीटर, वो यहाँ पे भी मीटर लगा देंगे हम लोग। पार्ट 4 देखिए बेटा, इसका सोल्यूशन। सबसे पहले मीन का फार्मूला है हमारे पास, मीन इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, तो बेटा मीन में लिखता हूँ यहाँ पे, मीन इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़, इन सब वैल्यूज़ का सम 2.4 प्लस 8.4 प्लस 7.8 प्लस 4.6 प्लस 7.7 और उसके बाद लास्ट में प्लस 9.7 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ है हमारे पास, तो 6 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो मीन का जो हमारे पास आंसर आएगा बेटा, इन सब वैल्यूज़ को प्लस करें अगर हम लोग, तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाता है बेटा 40.6। ठीक है बेटा, प्लस करना सिंपल है, मैं टाइम बचाने के लिए इसको कैलकुलेटर पे प्लस कर देता हूँ और ये आप लोगों ने प्लस करके 40.6 डिवाइडेड बाय 6 आपने 6 पे डिवाइड कर देना है जी। तो बेटा 40.6 को 6 पे डिवाइड करेंगे, तो इसको यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ। 40.6 डिवाइडेड बाय 6, 6 ज़ा क्या होता है बेटा 36 आ गया, नीचे 4 आ गया। ठीक है, आगे पॉइंट है तो यहाँ पे ऊपर पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उतार देंगे 6। अब 6 7 ज़ा 42 होता है बेटा, फिर 4 बच गया नीचे। ठीक है, और आगे 0 लगा देंगे। 6 5 ज़ा 35, 6 7 ज़ा 42, तो 6 6 ज़ा 36 आ जाएगा हमारे पास। तो 6.76 आ गया बेटा हमारे पास, कितना आंसर आ गया 6.76। तो इस वैल्यू को हम मीन लिखेंगे, अगर हम राउंड ऑफ करें 6.76 को तो 6.8 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो 6.8 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जी। तो बेटा पार्ट नंबर 5 देखिए, पार्ट 5 का सलूशन है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मीन का फार्मूला, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है बेटा, तो मीन इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ 134 प्लस 415 प्लस 168 प्लस 250 प्लस 424 प्लस 342 और प्लस 241 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वैल्यूज़ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, उसके बाद देखें आगे इन वैल्यूज़ को पहले हम लोगों ने क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करेंगे सारी वैल्यूज़ को, तो इन सारी वैल्यूज़ को बेटा आप लोगों ने प्लस करना है। प्लस करके आप यहाँ लिख देंगे मीन इक्वल टू, इन सबको प्लस करता हूँ बेटा मैं,
ये तो बेटा प्लस करके 1974 आ रहा है डिवाइडेड बाय 8। ठीक है बेटा, 8 पे डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास मीन वैल्यू आ जाएगी। 1974 को 8 पे डिवाइड कर देते हैं। 1974 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 ज़ा 16 आ गया। ठीक है बेटा, नीचे 3 रिमेनिंग आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर 8 4 ज़ा 32 आ जाएगा हमारे पास। ये तो बेटा ये जो वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 है, ये 8 नई वैल्यूज़ हैं, ये 7 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। अब यहाँ पे भी हम लोग इसको 7 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको 7 पे अगर डिवाइड करते हैं, मैं यहाँ डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ। 1974 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 ज़ा 14, नीचे 5 रिमेनिंग है, फिर आगे 7 आ जाएगा। 7 7 ज़ा और 7 8 ज़ा क्या होता है 56। ठीक है, 1 रिमेनिंग, 4 नीचे आ जाएगा और 7 2 ज़ा 14। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, मीन का मीन इक्वल टू 282। तो बेटा ये आपने वैल्यूज अच्छे से काउंट करनी है। यहाँ अगर हम 8 लगा देते तो हमारा आंसर पूरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है बेटा, चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट पार्ट देखें, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले मीन का फार्मूला, मीन इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है बेटा, तो मीन इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ यानी 42.6 प्लस 34 डिग्री प्लस 37 प्लस 41 प्लस 38.6 प्लस 42.6 और प्लस ये लास्ट वाली वैल्यू 40.3। इन तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड करना है बेटा, कितने इसके 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास मीन का आंसर आ जाएगा, मीन इक्वल टू, अब इन सब वैल्यूज़ को प्लस करना है बेटा। ठीक है बेटा, इन सब वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 276.1 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 276.1 डिवाइडेड बाय 7। अब 276 को 7 पे डिवाइड कर देंगे, 276.1 को। ठीक है, मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, 276.1 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, सबसे पहले बेटा 7 3 ज़ा 21 आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6, फिर ये 6 नीचे उतर जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 9 ज़ा क्या होता है बेटा 63 होता है, फिर ये 3 नीचे आ जाएगा, पॉइंट ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 को हम लोग अगर करें, 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28। ठीक है बेटा, तो मज़ीद 3 बच जाएगा, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक 39.4, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 39.4। तो मीन हमारे पास क्या आ गया, मीन इक्वल टू 39.4 डिग्री सेंटीग्रेड साथ में लगा देंगे। दिस इज़ द आंसर बेटा। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बेटा दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।